तो कैसे हैं आप लोग? सोच रहा हूँ कि अच्छे ही होंगे और सोच रहे होंगे कि आज कौन सी नई कहानी सुनाएगा। आज की कहानी कुछ ऐसी है जो शायद ही किसी ने कभी सुनी हो, देखी हो या महसूस की हो, क्योंकि इस कहानी में कभी भूत या आत्मा दिखी नहीं, बस सुनाई पड़ी। क्या हो अगर आपके सामने कोई आए ना, कोई दिखे ना, मगर उसकी आवाज़ और उसका आभास हर जगह हो। ये कहानी है कन्नौज की। कन्नौज में रहने वाली नीतू पेट से थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। नीतू एक स्कूल टीचर थी, पढ़ी लिखी थी और वो साइंस यानी कि विज्ञान पढ़ाया करती थी। नीतू के पति कानपुर में काम करते थे, तो अक्सर वो बाहर ही रहते थे। घर में नीतू, नीतू की सास और नीतू के ससुर रहा करते थे। नीतू जब पेट से थी तो ये कहानी तब की है, करीब जब वो 4 महीने की थी, मतलब 4 महीने की पेट से थी। तो उस समय क्या हुआ कि एकाएक नीतू की एक आदत ये भी थी कि वो क्योंकि स्कूल जाती थी, टीचर थी, तो सुबह जल्दी उठ के पूजा करना और फिर स्कूल जाना। तो उसकी आदत थी कि सुबह 5 बजे उठ के वो पूजा कर लिया करती थी, नहा धो के तैयार होके पूजा करे और स्कूल के लिए निकल गए। यही क्रम उसका तब भी था जब वो प्रेग्नेंट थी। वो स्कूल तो नहीं जाती थी, लेकिन उसकी वो आदत सुबह 5 बजे उठ के पूजा करने वाली कायम रही और वो रोज़ सुबह पूजा करने लगी। कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि उसको ऐसा लगता था कि जब वो पूजा कर रही है सुबह 5 बजे, 4:30 बजे या करीब 5:30 बजे, कभी भी, तो उसको ऐसा लगता था कि कोई किसी कमरे से, घर के किसी कमरे से उसको आवाज़ दे रहा है। कभी प्यार से नीतू नीतू, कभी गुस्से से नीतू इधर आओ नीतू। उसे समझ में नहीं आया। शुरू के 1-2 दिन तो उसने चीज़ों को टाल दिया, इग्नोर कर दिया। मगर जब लगातार 3-4 दिन तक ऐसा हुआ तो उसने ये बात अपनी सास को बोली। सास ने सोचा कि कोई मनचले होंगे जो परेशान करते हैं, क्योंकि घर में केवल 2 बुज़ुर्ग और 1 महिला है, तो हो सकता है कि कुछ लोग परेशान करने के इरादे से या मस्ती मजाक के इरादे से सुबह सुबह नीतू को परेशान करते हो। तो उसने भी यही बोला कि कोई बात नहीं बेटा, ध्यान मत दो, अगली बार होगा तो देखेंगे। मगर ये सिलसिला रुका नहीं, बढ़ता गया। पहले तो सिर्फ सुबह होती थी, फिर वो आवाज़ सुबह की जगह दोपहर, कभी शाम को, कभी सुबह, दोपहर, शाम, कभी इस कमरे से, कभी उस कमरे से, कभी बाहर वाले कमरे से, कभी पीछे वाले कमरे से, कभी आंगन से। वो हर समय बुलाता था, नीतू इधर आओ, नीतू कैसी हो, नीतू इधर आओ, नीतू नीतू नीतू। घर के सब लोगों को सुनाई देता था। उसकी सास भी सुनती थी, नीतू के ससुर भी सुनते थे और नीतू खुद सुनती थी कि ये क्या हुआ। उन्होंने अपने पड़ोसियों को बताया कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। पड़ोसियों ने बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करें, कोई होंगे जो मस्ती करते होंगे, हम लोग देखेंगे। तो उस मोहल्ले के 10-12 जो लोग थे, उन्होंने इकट्ठा होकर चुपचाप अपने अपने घरों से, अपने अपने खिड़कियों से देखना शुरू किया कि कौन आवाज़ देता है। मगर अचरज की बात कि किसी ने कुछ भी नहीं देखा। और सुबह हो या शाम हो, अगर आवाज़ आती थी तो लगातार 10-15 मिनट आती थी। तो उन्हों को सबको पता था कि हाँ भाई, अब हमको ये आवाज़ इस दिशा से आ रही है तो हमको यहाँ देखना है। लेकिन ऐसा होता नहीं था। आवाज़ आती थी, दिखता कोई नहीं था। सब परेशान, सब सतके में कि ये क्या हो रहा है।
और आलम यह हुआ कि मोहल्ले के जितने भी लोग थे, अगर नीतू के घर में हैं तो उनको भी आवाज़ साफ सुनाई देती थी, मगर दिखता कोई नहीं था। तो जो लोग कहते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं सामने आती हैं, अपने आप को दिखाती हैं, या सिर्फ 12 बजे के बाद आती हैं, या सिर्फ 3 बजे रात को उनकी पावर डबल हो जाती है, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। ये लोग उस दुनिया के होते हैं जिस दुनिया में समय की कोई पाबंदी या सीमा नहीं होती और उनके ऊपर कोई ज़ोर भी नहीं चलता। तो ऐसा हुआ कि फिर पुलिस बुलाई गई, पुलिस ने भी देखा, तफ्तीश करी, मगर सिर्फ उन्होंने भी आवाज़ ही सुनी। तो सबके कहने पे एक तांत्रिक बुलाया गया। उस तांत्रिक ने झाड़ फूंक करी और बोला, हाँ ठीक है, कल से कुछ नहीं होगा। अगले दिन सब कुछ वैसा ही हुआ, आवाज़ भी आई और एक नई खबर आई कि वो तांत्रिक मरा पाया गया और उसकी मौत का कारण किसी को समझ में नहीं आया। ये सिलसिला करीब 15-20 दिन चलता रहा। दूसरा तांत्रिक आया तो वो पागल हो गया। इधर घर से आवाज़ें और बढ़ने लगी। जो आत्मा थी वो नीतू के साथ साथ उसके बच्चे के लिए भी बोलने लगी कि मैं नीतू को तो मारूंगा ही, साथ में उसके बच्चे को भी ले जाऊंगा। पहले मुझे बच्चा चाहिए, फिर बच्चे की माँ चाहिए। ऐसी आवाज़ें हर कोई उस घर में सुन सकता था। और फिर आलम यह हुआ कि एक ही कमरे में बैठे 5-6 लोग एक ही कमरे के एक कोने से दूसरे कोने से तीसरे कोने से चौथे कोने तक घूम घूम के ऐसा लगता था कि कोई आवाज़ें निकाल रहा है और सब वो आवाज़ सुन सकते थे। कभी आपके पीछे तो कभी मेरे पीछे, कभी उसके पीछे तो कभी इसके पीछे, और कभी नीतू के सामने खुद कि नीतू कैसी हो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। खैर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन एक सिद्ध बाबा, साधु जिसे कहते हैं, वो आए और उन्होंने उस घर के अंदर जाने से मना कर दिया और उस घर के बाहर एक खुला स्थान था, वहाँ बैठ गए और बोले कि उस घर के आंगन की मिट्टी लेकर आओ हमारे पास। तो उन्होंने हवन सामग्री और यज्ञ बना के आहुति देना शुरू किया और उस आहुति में यज्ञ सामग्री के साथ, हवन सामग्री के साथ उस घर की मिट्टी भी डाली। तो जैसे ही मिट्टी डाली उन्होंने, घर के अंदर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। अंदर से आवाज़ आने लगी कि मुझे जला क्यों रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैंने कभी तुम्हें परेशान तो नहीं किया, मैं तो बस सिर्फ आवाज़ें निकालता था, तुम मुझे क्यों जला रहे हो। तो घर के लोग और डर गए, उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। बाबा जी अपना मंत्र पढ़ रहे थे, अपनी पूजा कर रहे थे, और इधर आवाज़ और तीखी होती जा रही थी, गुस्से में होती जा रही थी। और फिर बाबा जी ने पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तो पता चला कि नीतू के जो ससुर थे, उनके एक बड़े भाई हुआ करते थे जो इस तंत्र विद्या में, तंत्र साधना में माहिर थे, और वो इस सब की तंत्र साधना करते करते मर गए थे। लेकिन उनकी मौत से उनका वो तंत्र छूटा नहीं, बल्कि उनकी मौत के साथ वो तंत्र बढ़ता गया और बलि लेने के लिए उनकी आत्मा नीतू को परेशान करती थी और कहती थी कि नीतू के बच्चे को बलि के रूप में और नीतू को अपनी आत्मा के साथ ले जाना चाहते हैं। साधु ने पूजा पाठ करके उस आत्मा को वश में करके ख़त्म कर दिया, या ये कहें कि अपने वश में करके वो उस घर वालों को और उस घर को बांध के चले गए, क्योंकि आत्मा ख़त्म तो हो नहीं सकती। खैर जो भी हुआ, उसके बाद से आज तक कन्नौज के उस घर में नीतू के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। आज नीतू की 5 साल की एक लड़की है और नीतू का जीवन अच्छा चल रहा है। वो अपने स्कूल फिर से जाने लगी है साइंस पढ़ाने,
लेकिन साइंस टीचर होते हुए आज तक उसको ये गुत्थी समझ में नहीं आई कि ये हुआ क्या। मगर अंदर ही अंदर वो ये जानती है कि हाँ, ये हुआ ज़रूर है।